19 अप्रैल से देश भर में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस में वोटिंग ईवीएम के जरिए की जानी है। अब इन्हीं ईवीएम्स को लेकर हो रहे बवाल और सवालों से सुप्रीम कोर्ट भी डील कर रहा है। कोर्ट में कई ऐसी पिटीशंस फाइल की गई हैं जो ईवीएम के थ्रू हुई वोटिंग को वीवीपैट पेपर स्लिप से मैच करके पोल्स का क्रॉस वेरिफिकेशन चाहती है। ये पिटीशंस और किसी ने नहीं बल्कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने फाइल की है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिप्लाई भी मांगा था। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिप्लाई में कोर्ट को बताया था कि सभी वोट्स की वीवीपैट वेरिफिकेशन करने में मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होंगे और ऐसा करना काउंटिंग प्रोसेस को डिले भी कर सकता है। अब क्योंकि ये मामला इस तरह से डिस्प्यूटेड है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन लेना तो बनता ही है। मंगलवार को हुई सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पिटिशनर्स की तरफ से हियरिंग शुरू की और कोर्ट को बताया कि ये मैटर पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी और चंद्रबाबू नायडू केस में आ चुका है, लेकिन कोर्ट ईवीएम्स की इंटीग्रिटी तक नहीं गई। एडवोकेट भूषण ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि ईवीएम्स मैनिपुलेट किए गए या हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि ईवीएम्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट दोनों में दो तरह की चिप्स हैं। पहली एक मेमोरी चिप है जो प्रोग्राम हो सकती है और दूसरी एक फ्लैश मेमोरी है जो सिंबल लोडिंग में यूज होती है। प्रशांत भूषण ने बेंच को समझाने की कोशिश की कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिंबल्स के ऑर्डर अलग होगा और वीवीपैट को स्लिप्स सिंबल के साथ प्रिंट करनी पड़ेगी और इसके लिए हर मशीन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा उसे ये बताने के लिए कि अगर नंबर 3 बटन प्रेस किया है तो उसका सिंबल दिखाएं। इसीलिए वो प्रोग्रामेबल चिप्स हैं। तो जस्टिस खन्ना ने उनसे पूछा कि इसका मतलब सिंबल लोडिंग फ्लैश मेमोरी में होगा, जिसपे प्रशांत भूषण ने एग्री करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ही द हिंदू ने एक पोल लिया था ये जानने के लिए कि क्या लोग ईवीएम की इंटीग्रिटी को ट्रस्ट करते हैं। उनके ये आर्गुमेंट देने पर जस्टिस खन्ना ने उन्हें लीगल आर्गुमेंट्स तक ही रहने को कहा, जिसके बाद एडवोकेट भूषण ने अपने लीगल आर्गुमेंट्स में कहा कि आप मैलिशियस प्रोग्राम्स भी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं और कई यूरोपियन कंट्रीज वापस पेपर स्लिप्स में चली गई हैं। उन्होंने स्ट्रेस दिया कि जर्मन कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि ईवीएम्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पेपर ट्रेल की जरूरत है एज ईवीएम्स कांट बी ट्रस्टेड। इसीलिए वीवीपैट को लाया गया और आज देखिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ 5 मशीन्स का सैंपल किया गया है, जो कि रफली 2% है ऑफ द स्लिप्स बीइंग काउंटेड। प्रशांत भूषण ने सबमिट किया दैट इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर्स वी विल इग्नोर इट if the rest of the area has more people than the polling station. Otherwise, we will count again and trust the paper trail VVPAT over the electronic count EVM. जस्टिस खन्ना ने भूषण के इस आर्गुमेंट पर उन्हें इस मिसमैच फिगर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। उन्होंने मैटर को 2 बजे के लिए लिस्ट किया, ये कहते हुए कि वो समझना चाहते हैं कि ये मिसमैच कैसे होगा। ब्रेक के बाद हियरिंग जब रिज्यूम हुई तो बेंच ने एडवोकेट भूषण से पूछा कि वो क्या रिलीफ सॉर्ट कर रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास 3 सजेशंस हैं। पहला ये कि पुराने पेपर बैलेट सिस्टम पे चले जाएं। दूसरा ये कि वोटर को अलाउ किया जाए कि वो वीवीपैट से वोटर स्लिप ले सके, उसे बैलेट बॉक्स में डाले और फिर उन्हें काउंट किया जाए। और तीसरा ये कि ग्लास को ट्रांसपेरेंट रखा जाए और फिर सभी वीवीपैट स्लिप्स को काउंट किया जाए। He said, due to the opaque glass, even the VVPAT can be manipulated. Let the voter take the slip and put it in the ballot box. Only way to sure is to let the voter verify the slip. Being a small slip, the counting will be done in well less than a day. In the election, they are taking 6 weeks. One more day makes no difference. उन्होंने आगे कहा कि स्लिप्स को काउंट करना टाइम नहीं लेगा अगर इसे पैरेलली काउंट किया जाए, ना कि सीक्वेंशली। बेंच का हियरिंग में मानना था कि ह्यूमन इंटरवेंशन प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जस्टिस खन्ना said, normally human intervention is going to create problems. Then questions regarding human weaknesses, including bias, will arise. Machine normally without any wrong human intervention will work properly, will give accurate results. Yes, problem arises when there is human intervention to make manipulations or unauthorized changes. That provides if you want to argue on that do. उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हाथ से काउंटिंग करोगे तो नंबर डिफरेंट होंगे। भूषण के आर्ग्यूमेंट्स पर सोचते हुए बेंच ने इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वोट्स को फिजिकल काउंट करने पर भी अपनी चिंता जताई। जस्टिस दत्ता ने कहा, My home state West Bengal has more population than Germany. We need to repose some trust and faith on somebody. Do not try to bring down the system like this. लेकिन फिर भी पिटिशनर्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ सवाल किए। उन्होंने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछा कि उन्होंने ईवीएम्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या मेजर्स लिए हैं। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऑफिसर भी मौजूद था
ताकि वो कोर्ट को मशीन के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बता सके। बेंच को बताया गया कि मशीन्स कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने सील की गई हैं और टेम्पर प्रूफ कंडीशन में रखी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मशीन के साथ टेम्पर करने की पनिशमेंट के बारे में जब सवाल किया गया तो काउंसिल ने सेक्शन 132 मिसकंडक्ट इन पोलिंग स्टेशन एंड 132A पेनल्टी फॉर फेलिंग टू ऑब्जर्व प्रोसीजर फॉर पोलिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को रेफर किया। जस्टिस खन्ना ने कहा, दिस इज मच मोर सीरियस देन प्रोसीजर, सो देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, देयर मस्ट बी सम IPC ऑफेंसेस। इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल ने कहा कि वो इस बारे में चेक करके बताएंगे। आपको बता दो कि केस में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन भी आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आए। उन्होंने बेंच को द क्विंट के 2019 के एक आर्टिकल के बारे में बताया रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड एंड सेड दैट द इलेक्शन कमीशन इज रेजोल्यूटली साइलेंट ऑन दिस। इस पे जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर ये सच है तो कैंडिडेट्स इसे इमीडिएटली चैलेंज कर देते। रूल्स कैंडिडेट्स को स्लिप्स की काउंटिंग करना अलाउ करते हैं, पर शंकर नारायणन ने उनसे कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिस्क्रिशन है। इस केस में सीनियर एडवोकेट्स संतोष पॉल, हुजैफा अहमदी, आनंद ग्रोवर एंड संजय हेगड़े ने भी अपने अपने सबमिशंस दिए और अर्ज किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है और वीवीपैट वेरिफिकेशन में कुछ दिन का डिले बहुत छोटा प्राइस है। एडवोकेट संतोष पॉल अर्ज that there should be at least 50% VVPAT verification. Senior advocate Huzefa Ahmadi said, just because it takes time to verify, that should not be a reason to not call for it to be verified. If the VVPATs can be compared with the actual numbers of the votes polled, then it shall be in the interest of free and fair elections. The Election Commission should welcome this. 2 घंटे तक मैटर को सुनने के बाद बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ने इसे 18 अप्रैल के लिए पोस्ट किया है। ये नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस उसी के अगले दिन 19 अप्रैल को शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात ये है कि हियरिंग के दौरान आपने सुना कि ईवीएम मैटर पहले भी उठाया गया था। ये केस 2009 में देखने को मिला था जब बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया था उनकी पार्टी के जनरल इलेक्शंस में हारने के बाद। मिस्टर स्वामी ने कोर्ट से ईवीएम्स में पेपर ट्रेल सिस्टम इनकॉर्पोरेट करने के डायरेक्शन सीख किए थे ताकि ये प्रूव हो सके कि वोटर्स का दिया वोट करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस में दिए 2013 जजमेंट में कहा था, इट इज सेटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम्स पर लोगों का विश्वास तभी जीता जा सकता है जब पेपर ट्रेल इंट्रोड्यूस होगा। ईवीएम्स विद वीवीपैट सिस्टम इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम with an intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters. It is necessary to set up EVMs with the VVPAT system because vote is nothing but an act of expression that has immense importance in democratic system. और इसी केस को रेफर करते हुए अब प्रेजेंट टाइम में ADR ने भी कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंटर को डायरेक्ट करने की मांग रखी है, ये इंश्योर करने के लिए कि वोटर्स वीवीपैट के थ्रू वेरीफाई कर पाए कि उनके वोट्स करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वीवीपैट स्लिप 7 सेकंड तक डिस्प्ले की जाए आफ्टर प्रेसिंग द बटन ऑन द ईवीएम थ्रू अ ट्रांसपेरेंट विंडो। सुप्रीम कोर्ट के आगे फाइल की गई पिटीशन का कहना है, however there is a complete vacuum in law as the Election Commission of India has provided no procedure for the voter to verify that her vote has been counted as recorded, which is an indispensable part of voter verifiability. The failure of the Election Commission of India to provide for the same is in the teeth of purport and object of the directions issued by this court in Subramaniam Swamy versus Election Commission of India 2013 verdict. इसके अलावा बाकी के आर्ग्यूमेंट्स तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। So keep following Law Chakra for the case updates.